Hi, my name is Ritu. वेलकम बैक टू इंग्लिश स्किल्स A1 टेंसेस की सीरीज़ में आज हम पास्ट टेंस का थर्ड टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टेंस है, बहुत मज़ा आने वाला है, तो कहीं भी मत जाइएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो एक स्टोरी के थ्रू पहले मैं इसको थोड़ा समझाना चाहूँगी। मान लीजिए एक बच्चा है, वो देर से उठा, सुबह में स्कूल जाना है उसको, और जल्दी जल्दी वो करके स्कूल पहुंचा। अब जब वो स्कूल पहुंचा तो उसने देखा कि घंटी तो पहले ही बज गई है। अब दोपहर में जब वो घर वापस आया तो उसकी मम्मी ने पूछा, स्कूल टाइम से पहुंच गए थे? तो कहता है, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। तो अब आप देखिए कि इस सेंटेंस में उसने दो कामों को एक साथ बोला, दो एक्शंस एक साथ उसने बताए कि मैं स्कूल पहुंचा, घंटी बज चुकी थी, और उसने इस सेंटेंस को बोला इस तरह, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। या मान लीजिए आपके कोई रिलेटिव हैं, अब उन्हें स्टेशन जाना है, उनकी ट्रेन है, अब वो पहुँचे लेकिन थोड़ा लेट हो गए, और क्या हुआ कि ट्रेन उनकी छूट गई, वो वापस घर आ गए। अब आपने पूछा कि अंकल आप वापस आ गए? तो बोले, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन छूट चुकी थी। तो उन्होंने दो एक्शंस एक साथ एक सेंटेंस में बता दिए। एक काम इसमें पहले हुआ और एक उसके थोड़ी देर बाद हुआ। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हम ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं जिसमें दो एक्शंस का होना, दो कार्यों का होना पाया जाता है, जिसमें एक काम पहले हुआ होता है और एक काम उसके थोड़ा सा बाद में हुआ होता है, लेकिन दोनों ही काम पास्ट में समाप्त हो जाते हैं, उनका प्रेजेंट से कोई रिलेशन नहीं होता है। तो आइए देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। हिंदी सेंटेंसेस के लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे ऐसे वर्ड्स होंगे, या था, ये थी, ये थे, ई थी, इस तरह की साउंड्स होंगी। तो क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस को बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं हैड, और वर्ब की, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म हम सभी सब्जेक्ट्स के साथ इसमें यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। परफेक्ट टेंस का मतलब ही होता है थर्ड फॉर्म का यूज़ करना। इस टेंस का यूज़ ऐसी कंडीशन में होता है, ऐसी दशा में होता है जब भूतकाल में यानी पास्ट में दो काम हुए हों या दो घटनाएं हुई हों और एक के बाद एक हुई हों, जिसमें से एक काम दूसरे काम से पहले फिनिश हो गया हो, लेकिन दोनों ही काम पास्ट में समाप्त होते हों। तो उसमें हम, उस केस में हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कुछ सेंटेंस देखते हैं, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। दो काम, दो एक्शंस दिख रहे हैं इसमें, पुलिस आई, चोर भाग चुका था। अब इसमें पहले काम कौन सा हुआ है वो आप एक बारी सेंटेंस को पढ़ के समझिए। पुलिस के आने से पहले यानी कि पुलिस बाद में आई है, चोर पहले भाग चुका है। तो दो एक्शंस हुए हैं, एक चोर के भागने का जो कि काम पहले हुआ है, और फिर हुआ है पुलिस के आने का काम जो बाद में हुआ है, और सेंटेंस जुड़ गया है पहले से। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, चोर के भाग जाने के बाद पुलिस पहुंची थी। तो ये भी हम, ऐसे सेंटेंस भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस से बनाते हैं। या हम इसको भी ऐसे कह सकते हैं, जब पुलिस पहुंची तब चोर भाग चुका था। तो ये सारे तरीके के सेंटेंस हम पास्ट परफेक्ट टेंस के रूल्स से बनाते हैं। सिंपल सेंटेंस में भी इस टेंस का यूज़ होता है। अगर सेंटेंस में आया हुआ हो पहले ही यानी ऑलरेडी, पहले यानी बिफोर, तक यानी टिल, इस तरह के वर्ड्स आए हुए हों, तब भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। कि मतलब ज़रूरी नहीं है कि दो सेंटेंस, दो का एक्शंस हो तभी हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करें। एक एक्शन भी है लेकिन उसमें इस तरह के वर्ड्स यूज़ हो रखे हैं, तो भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। या फिर इस तरह के फ्रेजेस हों, बाय द टाइम, बाय द एंड ऑफ, एट द एज ऑफ, तो इस तरह के फ्रेजेस होने पर भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। तो देखते हैं किस तरह के सेंटेंस, जैसे
मैं यह समाचार पहले ही सुन चुका था। अब इसमें आप देखिए रेड से लिखा हुआ है ना, पहले ही वर्ड, तो इसका मतलब इसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल अप्लाई करेंगे। या फिर पिछले वर्ष की समाप्ति तक 2000 गांवों को बिजली मिल चुकी थी, यह भी पास्ट परफेक्ट टेंस से बनेगा। चाय के समय तक हमारी टीम 300 रन बना चुकी थी। तो पास्ट परफेक्ट टेंस नॉर्मली जो होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में यूज़ होता है। ये मैं फिर कभी किसी वीडियो लेक्चर में आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस समझाऊंगी। फ़िलहाल मैं इजी तरीके से आपको पास्ट परफेक्ट टेंस समझाती हूँ। बनाने के रूल्स देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य वो होते हैं जिसमें नहीं ना आया हो, कोई क्वेश्चन ना किया गया हो। तो जैसे अब इसमें कई टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। पहला टाइप हम देखते हैं, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। अगर दो सेंटेंसेस पहले वर्ड से जुड़े हुए हैं तो वो किस तरह बनेगा। अब यहाँ पर दो काम का होना पाया गया है, दो एक्शंस हो रहे हैं, पुलिस का आना और चोर का भाग जाना। पहले कौन सा काम हुआ है, तो पहले समाप्त होने वाले कार्य में हम पास्ट परफेक्ट टेंस यानी कि हेड ऑफ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। सभी सब्जेक्ट्स के साथ हेड लगता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो पहले कौन सा काम समाप्त हुआ है वो हमें देखना है सेंटेंस में, और फिर हमें उस सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस यानी हेड ऑफ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। बाद में समाप्त होने वाले कार्य में पास्ट इंडेफिनिट लगाते हैं यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं सभी सब्जेक्ट्स के साथ। तो पहले इस तरह हम लिखेंगे सेंटेंस को, पहले जो काम हुआ है उसको हम पहले लिखेंगे यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल अप्लाई करके उस सेंटेंस को हम पहले लिखेंगे। फिर बिफोर कंजंक्शन लगाकर हम जो काम बाद में हुआ है उसको लिखकर सेंटेंस बना देंगे। तो किस तरह बनेगा, पुलिस आई, यह काम बाद में हुआ है ना, द पुलिस केम, और चोर भाग चुका था, द थीफ हैड रन अवे, द थीफ हैड रन अवे, ये काम पहले फिनिश हुआ है। तो जो काम पहले फिनिश हुआ है हम उसको पहले लिखेंगे। किस तरह, द थीफ हैड रन अवे बिफोर द पुलिस केम। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला देखते हैं, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। अब मान लीजिए उस बच्चे ने ये सेंटेंस बोला, तो इसको हम इंग्लिश में किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे। पहले कौन सा काम हुआ, घंटी बज चुकने का, तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के रूल्स से, यानी कि इसमें हम हेड ऑफ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे, द बेल हैड रंग बिफोर मैं स्कूल पहुंचा, आई रीच्ड द स्कूल। मतलब दो काम हुए हैं, उसको आप मन मन में आप देख लीजिए कि उसको आप कैसे मतलब बोल सकते हैं। मेरे स्कूल पहुंचने से यानी कि मैं स्कूल पहुंचा, इसको करके आप मन मन में इसको ट्रांसलेट कर लीजिए कि इसको मुझे पास्ट इंडेफिनिट से करना है। और घंटी बज चुकी थी, इसको मुझे पास्ट परफेक्ट से करना है। पहले आया हुआ है वर्ड में, तो जो काम पहले हुआ है वो मुझे पहले लिखना है यानी द बेल हैड रंग, फिर बिफोर कंजंक्शन लगाना है और उसके बाद मैं स्कूल पहुंचा यानी आई रीच्ड द स्कूल, ये लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं, तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी छूट चुकी थी। तो पहले कौन सा काम हुआ, रेलगाड़ी छूट चुकी थी, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर तुम स्टेशन पहुँचे, यू रीच्ड द स्टेशन। तो पहले वाले वाक्यों में यानी कि अगर सेंटेंस में पहले आया हुआ है तो उसमें जो काम पहले फिनिश हुआ है उसे हम पहले लिखते हैं। जैसे कि हमने देखिए जो पर्पल से लिखा हुआ है सेंटेंस, वो काम पहले हुए हैं, तो उसको हमने इंग्लिश में आप देखिए जो ट्रांसलेट हो रखा है उसको पहले लिखा है। टाइप 2 दूसरे तरह के सेंटेंस देखते हैं, सूरज निकलने के बाद वह उठा था। अब इसमें पहले नहीं आया है, अब इसमें क्या आया है, बाद वर्ड आया है। तो पहले कौन सा काम समाप्त हुआ है, सूरज निकलने का, सूरज निकला, ये काम पहले फिनिश हुआ है तो इसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस से बनाएंगे। वह उठा था, ये काम बाद में फिनिश हुआ है तो इसको हम पास्ट इंडेफिनिट से बनाएंगे। लेकिन क्या करना है, इसमें जो काम बाद में फिनिश हुआ है उसको हमें पहले लिखना है। जिन सेंटेंसेस में बाद वर्ड आया है तो उसमें जो काम बाद में फिनिश हुआ है उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए पहले लिखते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पहले आएगा, फिर आफ्टर आएगा, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। तो कैसे बनेगा ये सेंटेंस,
ही वोक अप, वह उठा था। इस वाले सेंटेंस को हमने पहले लिखा क्योंकि ये काम बाद में हुआ है, तो बाद वाले सेंटेंस में जो काम बाद में हुआ है उसको पहले लिखेंगे। ही वोक अप आफ्टर, सूरज निकला, द सन हैज़ रिजन, है ना। ही वोक अप आफ्टर द सन हैज़ रिजन। तो बाद वाले वाक्यों में बाद में समाप्त हुए कार्य को पहले लिखते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। अब थर्ड टाइप के सेंटेंसेस देखते हैं, ये कौन से हैं। जब मैं घर पहुंचा तो मेहमान जा चुके थे। अब जब वाले सेंटेंसेस भी इसी के यानी पास्ट परफेक्ट टेंस के रूल्स से ही बनते हैं। तो जो काम पहले हुआ है वो पास्ट परफेक्ट टेंस लगेगा उसमें, जो काम बाद में हुआ है उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगेगा। एज इट इज़ आपको मतलब जब मैं घर पहुंचा इसकी इंग्लिश आप पहले लिखेंगे, सारे मेहमान जा चुके थे इसकी इंग्लिश बाद में लिखेंगे। तो जब मैं घर पहुंचा तो सारे मेहमान जा चुके थे, पहले कौन सा काम हुआ, सारे मेहमान जा चुके थे, ठीक है। तो जब मैं घर पहुंचा ये आपका बनेगा पास्ट इंडेफिनिट से। तो व्हेन आई रीच्ड होम, तो के लिए कोई अलग से इंग्लिश नहीं लगाएंगे, कॉमा लगा देंगे। सारे मेहमान जा चुके थे, ऑल द गेस्ट हैड गॉन, पास्ट परफेक्ट टेंस लग गया। तो या तब के लिए हम देन नहीं लगाते हैं बल्कि केवल कॉमा लग जाता है ना। आगे देखते हैं कुछ और तरह के सेंटेंसेस। मैं यह समाचार पहले ही सुन चुका था। अब ऐसा नहीं है कि दो एक्शंस हो रहे होंगे तभी वो मतलब सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस से बन सकता है। अगर सिंगल एक्शन है उसमें पहले ही, तक, पहले, मतलब बाय द टाइम ऑफ, इस तरह के फ्रेजेस या वर्ड्स आए हुए हैं तब भी उस सेंटेंस में हम पास्ट परफेक्ट के रूल्स लगा सकते हैं। तो मैं यह समाचार पहले ही सुन चुका था, तो कैसे बनेगा, आई हैड ऑलरेडी हर्ड दिस न्यूज़। पहले ही के लिए वर्ड आ जाएगा ऑलरेडी। तो आप यहाँ देखिए हैड लगाया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई हैड ऑलरेडी हर्ड दिस न्यूज़। 8 बजे तक पिताजी ऑफिस पहुँच चुके थे। 8 बजे तक यानी बाय 8 o'clock फादर हैड गॉन टू ऑफिस, मतलब बाय 8 o'clock फादर हैड गॉन टू ऑफिस। 8 बजे तक पिताजी ऑफिस जा चुके थे। पिछले वर्ष की समाप्ति तक 2000 गांवों को बिजली मिल चुकी थी। अब इसमें फ्रेज आया हुआ है पिछले वर्ष की समाप्ति तक, तो बाय द एंड ऑफ लास्ट ईयर 2000 गांवों को बिजली मिल चुकी थी। पास्ट परफेक्ट टेंस से बन जाएगा 2000 विलेजेस हैड गॉट इलेक्ट्रिसिटी। बाय द एंड ऑफ लास्ट ईयर 2000 विलेजेस हैड गॉट इलेक्ट्रिसिटी। चाय के समय तक हमारी टीम 300 रन बना चुकी थी। अक्सर कमेंट्री में बोलते हैं ना, जो क्रिकेट की कमेंट्री होती है तो उस तरह से बोलते हैं ना, चाय के समय तक हमारी टीम बना चुकी थी इतने रन। तो कैसे बोलेंगे इसको, बाय टी टाइम आवर टीम हैड स्कोर्ड 300 रन्स। बाय टी टाइम आवर टीम हैड स्कोर्ड, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल लग गया। बाय टी टाइम आवर टीम हैड स्कोर्ड 300 रन्स। राधा 5 बजे तक घर वापस आ गई थी। तो राधा हैड रिटर्न्ड होम टिल 5 o'clock। टिल आ गया इसमें, राधा हैड रिटर्न्ड होम टिल 5 o'clock। तो ऑलरेडी, टिल ऐसे शब्द हों, बिफोर हो, ऐसे फ्रेजेस हों, बाय 8 o'clock, बाय द एंड ऑफ लास्ट ईयर, बाय टी टाइम, इस तरह के फ्रेजेस हों तो भी पास्ट परफेक्ट टेंस के रूल्स लगते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ होता है। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव यानी जिसमें नहीं आया हुआ हो, जिन हिंदी सेंटेंसेस में नहीं आया हुआ हो, तो कैसे यूज़ करेंगे हम इसको। पहले देख लेते हैं बिफोर वाले सेंटेंसेस। बिफोर वाले हम कैसे बनाएंगे नेगेटिव। बिफोर वाले में आपको पास्ट परफेक्ट टेंस पहले लिखना होता है, तो जिसमें हमने पास्ट परफेक्ट टेंस लिखा उसी में हम नॉट लगा देंगे, यानी हेड के बाद नॉट। तो आप रेड से देखिए मैंने सीक्वेंस लिखा हुआ है, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेड, फिर नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर बीच में आ गया बिफोर कंजंक्शन, फिर उसके बाद जो काम बाद में हुआ है वो लिख देंगे उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, यानी सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट या रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो एक सेंटेंस है, धोबी के आने से पहले वह कपड़े नहीं धो चुकी थी। तो अब अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये काम तो हुआ ही नहीं पहले क्योंकि इसमें नहीं लगा हुआ है, तो इसको समझने के लिए आप नहीं को छिपा दीजिए
और इस तरह बोलकर देखिए, धोबी के आने से पहले वह कपड़े धो चुकी थी। तो कौन सा काम पहले हुआ? वह कपड़े धो चुकी थी, यह काम पहले हुआ। अब इसको आप कर लीजिए, वह कपड़े नहीं धो चुकी थी। अब आप इसको निगेटिव में बनाइए और पास्ट परफेक्ट टेंस के निगेटिव में बनाइए, यानी हैड नॉट लगाकर बनाइए। तो क्या लिखा आपने? शी हैड नॉट वॉश्ड द क्लोथ्स बिफोर, कंजंक्शन आ गया बिफोर। धोबी आया, द वॉशरमैन केम, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ गया। अब आफ्टर वाला नेगेटिव भी देख लेते हैं। आफ्टर वाला नेगेटिव सेंटेंस किस तरह सीक्वेंस रहेगा? आफ्टर वाले में जो काम बाद में हुआ होता है वो हमें पहले लिखना होता है, तो उसी में हमें नेगेटिव मान लीजिए लगाना है। तो पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव डिड नॉट से बनता है, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनता है। तो यहाँ रेड से मैंने पूरा सीक्वेंस लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट या रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, फिर कंजंक्शन आफ्टर से जुड़ गया सेंटेंस और फिर सब्जेक्ट और हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जो काम बाद में हुआ है पहले हम देख लेते हैं उसको। चोर के भाग जाने के बाद पुलिस वहाँ पहुँची थी। अब नहीं, पुलिस वहाँ नहीं पहुँची थी, नहीं छिपा लेते हैं और देखते हैं कि कौन सा काम पहले हुआ है। तो चोर के भाग जाने के बाद पुलिस वहाँ पहुँची थी, तो चोर का भाग जाना पहले हुआ है काम और पुलिस वहाँ पहुँची थी ये काम बाद में हुआ है। अब पुलिस वहाँ नहीं पहुँची थी, इसको हम पहले बनाएंगे। जो काम बाद में हुआ है उसे हमें पहले लिखना है, तो इस सेंटेंस को हम पहले बनाते हैं, पुलिस वहाँ नहीं पहुँची थी, और इसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव से बनाएंगे। द पुलिस डिड नॉट रीच देयर, द पुलिस डिड नॉट रीच देयर आफ्टर द थीफ हैड रन अवे। ठीक है, द पुलिस डिड नॉट रीच देयर आफ्टर द थीफ हैड रन अवे। सिंपल सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट प्लस हेड, नेवर आया तो नेवर लिख देंगे और नॉट आया तो नॉट लिख देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सिंपल है। तो उसने ताजमहल पहले कभी नहीं देखा था, तो ही हैड नेवर सीन द ताजमहल बिफोर। अब ये पहले ही वाला नहीं है, पहले वाला है, तो बिफोर आ गया सबसे लास्ट में, और कभी नहीं आया तो कभी नहीं के लिए नेवर लिखेंगे। ही हैड और हैड के बाद हम नेवर लगा देंगे, अगर नहीं होता तो नॉट लगा देते, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही हैड नेवर सीन द ताजमहल बिफोर। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्न भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, यानी सेंटेंस के शुरू में क्या आया हुआ है तो टेंस का हेल्पिंग वर्ब शुरू में लग जाता है। तो देखते हैं क्या है यहाँ। बिफोर वाले सेंटेंसेस देख लेते हैं पहले किस तरह से रहेगा सीक्वेंस। मैंने रेड से लिखा हुआ है, सबसे पहले हेड आएगा। बिफोर वाले में पास्ट परफेक्ट शुरू में लिखते हैं, तो पास्ट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव यानी हेड शुरू में लिख देंगे, फिर सब्जेक्ट, और अगर सेंटेंस में नहीं भी है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बिफोर से जुड़ जाएंगे दोनों सेंटेंस, उसके बाद आ जाएगा पास्ट इंडेफिनिट वाला सेंटेंस यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। तो देखते हैं एक सेंटेंस। क्या सूरज छिपने से पहले तुमने अपना कार्य समाप्त कर लिया था? अब क्या आप छिपाकर फिर बोलकर देखिए कि कौन सा काम पहले हुआ था। तो सूरज छिपने से पहले तुमने अपना काम समाप्त कर लिया था, यानी कि तुमने अपना काम समाप्त कर लिया था, यह काम पहले हुआ है, तो इसको हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे। तो हैड यू फिनिश्ड योर वर्क, हैड यू फिनिश्ड योर वर्क, और बिफोर से जोड़कर फिर हम सूरज छिपा, इसको पास्ट इंडेफिनिट से बना देंगे। द सन सेट, तो क्या बन गया सेंटेंस? हैड यू फिनिश्ड योर वर्क बिफोर द सन सेट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब आफ्टर वाला भी देख लेते हैं वो कैसे बनेगा। तो आफ्टर वाले सेंटेंस में सीक्वेंस रहेगा पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव पहले लिखेंगे हम। तो पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव यानी कि डिड शुरू में आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, अगर सेंटेंस में नहीं है तो वो सब्जेक्ट के बाद आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट या रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, फिर आफ्टर से वो जुड़ जाएगा सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के साथ, यानी जो काम पहले हुआ है वो बाद में लिखा जाएगा। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेंटेंस देखते हैं। क्या डॉक्टर साहब के जाने के बाद रोगी नहीं मर गया था? अब इसमें क्या और नहीं दोनों छिपा कर देखिए कि काम कौन सा पहले हुआ है।
डॉक्टर साहब के जाने के बाद रोगी मर गया था, यानी डॉक्टर साहब के जाने का काम पहले हुआ है और रोगी के मरने का काम बाद में हुआ है। तो क्या रोगी नहीं मर गया था, तो इसको हम पहले लिखेंगे क्योंकि ये काम बाद में हुआ है। और बाद वाले सेंटेंस में जो काम बाद में होता है उसको हम पहले लिखते हैं और यहाँ पर हम इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे। तो क्या रोगी नहीं मर गया था, पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। डिड द पेशेंट नॉट डाई, ठीक है। फिर उसके बाद हमने आफ्टर से जोड़ दिया इस सेंटेंस को और बाद में हमने लिखा डॉक्टर साहब गए थे, द डॉक्टर हैड गॉन। तो क्या बन गया, डिड द पेशेंट नॉट डाई आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सिंपल सेंटेंसेस केवल हैड शुरू में लिख देते हैं, हैड प्लस सब्जेक्ट, अगर नॉट है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। क्या तुम यह समाचार पहले ही सुन चुके थे, हैड यू ऑलरेडी हर्ड दिस न्यूज़, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर WH फैमिली वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, WH फैमिली यानी वाई वॉट व्हेन वेयर कुछ क्वेश्चन पूछा गया है तो वो, तो यहाँ मैंने सारे क्वेश्चन वर्ड्स लिख दिए हैं विद हिंदी मीनिंग, तो आप नोट कर सकते हैं इनको। बिफोर वाला WH सेंटेंस देखते हैं। बिफोर वाले में सबसे पहले हम WH वर्ड लगा देंगे। बिफोर वाले में चूँकि हमें पास्ट परफेक्ट टेंस यानी जो काम पहले हुआ है वो हमें पहले लिखना होता है, तो उसी में हम WH वर्ड लगाएंगे। तो सबसे पहले WH वर्ड, फिर हेड, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद अगर नेगेटिव है सेंटेंस तो नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, फिर बिफोर से सेंटेंस जुड़ जाएगा और फिर उसके बाद आएगा दूसरा सेंटेंस जो काम बाद में हुआ है वो वाला, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, और अगर ऑब्जेक्ट है तो वो भी लिख देंगे बाद में, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस देखते हैं। तुम्हारे आने से पहले वह क्या कर चुका था। अब यहाँ पर क्या सेंटेंस के बीच में आया है, तो जब क्या सेंटेंस के बीच में आता है तो उसकी इंग्लिश हम व्हाट लिखते हैं। तो वह क्या कर चुका था, इसको हम पहले लिखेंगे, व्हाट हैड ही डन। व्हाट के बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म व्हाट हैड ही डन, फिर बिफोर लिखा तुम आए, इसको हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट से, यू केम, ठीक है। तो व्हाट हैड ही डन बिफोर यू केम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आफ्टर वाला देख लेते हैं। आफ्टर वाला WH सेंटेंस कैसे बनता है, चूँकि जो काम बाद में हुआ है वो पहले लिखना है और वो हमारा बनेगा पास्ट इंडेफिनिट से, तो हमारा क्वेश्चन भी उसी में रहेगा। तो WH वाला वर्ड आ गया, फिर डिड आ गया, सब्जेक्ट, फिर नॉट आ गया अगर नेगेटिव है तो, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, आफ्टर से जुड़ गया सब्जेक्ट, और फिर उसके बाद हेड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। लड़कों ने घंटी बजने के बाद कक्षा में प्रवेश क्यों किया था, तो पहले कौन सा काम हुआ, घंटी बजने का, उसके बाद काम हुआ लड़कों के कक्षा में प्रवेश करने का। तो जो काम बाद में होता है बाद वाले सेंटेंस में वो काम हम पहले लिखते हैं। तो लड़कों ने कक्षा में प्रवेश क्यों किया था, तो पहले हम इसको बनाएंगे और ये बनाएंगे हम पास्ट इंडेफिनिट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म डिड लगाकर। तो वाई डिड द बॉयज़ एंटर इन द क्लास, वाई डिड द बॉयज़ एंटर इन द क्लास, फिर हम लिखेंगे आफ्टर घंटी बजी, द बेल हैड रंग, पास्ट परफेक्ट में बना घंटी बजी थी, तो द बेल हैड रंग। वाई डिड द बॉयज़ एंटर इन द क्लास आफ्टर द बेल हैड रंग। अब एक बार रिकैप कर लेते हैं सारे सेंटेंसेस का। तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी, अफर्मेटिव सेंटेंस, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर यू रीच्ड द स्टेशन। नेगेटिव कैसे बनेगा, तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी नहीं छूट चुकी थी, द ट्रेन हैड नॉट लेफ्ट बिफोर यू रीच्ड द स्टेशन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी छूट चुकी थी, हैड द ट्रेन लेफ्ट बिफोर यू रीच्ड द स्टेशन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी क्यों छूट चुकी थी, तो अगर कोई क्वेश्चन वर्ड आया तो वाई हैड द ट्रेन लेफ्ट बिफोर यू रीच्ड द स्टेशन। तो आज के लिए इतना ही। अगर और इस तरह के सेंटेंसेस आपको करने हैं
तो मेरे अगले वीडियोस इसके अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर रहेंगे। तो आप उन वीडियोस को देखकर इसको और अच्छे से कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।